करंट अफेयर्स देखते हैं। ये 9 तारीख वाला देखते हैं, फिर 8 वाला देख लेंगे। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जाएगा। भारत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 9 से 11 अगस्त 2024 तक मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। 1942 में इसी दिन गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए सभी भारतीयों से करो या मरो का आह्वान दिया था। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर ट्रेन से शुरू हुआ था। इस दिन को हर साल अगस्त क्रांति के दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। यह अहमदाबाद मुंबई के बीच चलेगी। इसमें 16 की जगह 20 कोच होंगे। नई वंदे भारत ट्रेन का रंग सफ़ेद के बजाय केसरिया होगा। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से इसका ट्रायल रन किया गया। नोट अब तक वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग नियमों में बदलाव से जुड़ा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक में प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के विकल्प को मौजूदा 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान किया है। इस विधेयक में पत्नी या पति या माता पिता के अलावा भाई बहन को भी नॉमिनी बनाने का विकल्प मिलेगा। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव। नोट: इन अधिनियमों के वर्ष आपसे कुछ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 की घोषणा की थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। बिल में रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में उचित रूप से शामिल करके भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। यह वक्फ विधेयक 1995 में संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल है। सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संपत्ति से जुड़े विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऑकलैंड में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष क्षेत्र में मानकीकरण के लिए विभाग का गठन किया है। ये नया विभाग आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिंगपा और होम्योपैथी जैसे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में शामिल करेगा। जुलाई 2024 तक कुल 1,73,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM स्थापित किए गए हैं। जुलाई 2024 तक
कुल 1,73,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM स्थापित किए गए हैं। पहले इसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ABHWC कहा जाता था। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश भर में 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन किया 1,73,881 ज़्यादा। भावेश अग्रवाल की अगुवाई वाली ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक ज्वलन थ्रो स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने 89.48 मीटर को थ्रो फेंका। पाकिस्तान का असद नजीम 92.97 मीटर थ्रो फेंककर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर के साथ संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में हॉकी गोलकीपर पिया सीजेस नामांकन की घोषणा हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अमन ने पुएर्तो रिको के डारियान टोई क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में मेज़बान नेपाल को 3-2 सेटों से हराकर चौथी कावा मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला नेशनल लीग जीत ली है। 5 देश भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और ईरान की महिला राष्ट्रीय टीमों ने सप्ताह भर चलने वाले कावा महिला राष्ट्रीय लीग टूर्नामेंट भाग लिया है। वॉलीबॉल टीम में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। शोभना रनाडे 99 वर्ष में पुणे में निधन हो गया। प्रसिद्ध गांधीवादी पद्म विभूषण से सम्मानित रनाडे ने अपने जीवन से वंचित विशेषकर महिलाओं बच्चों को उत्थान समर्पित किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 2024 का विषय स्वैच्छिक अलगाव प्रारंभिक संपर्क आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा है। विश्व भर में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस 9 अगस्त 1945 से जुड़ा है। अब हिरोशिमा पर पहली परमाणु बमबारी के ठीक 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 EOS 8 प्रक्षेपित करेगा। अपने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने 44वें स्थापना दिवस 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 प्रक्षेपित करेगा। EOS पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 808 उपग्रह को इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। हिंद महासागर में स्थित 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए। छत्तीसगढ़ ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी। महाराष्ट्र ने नौकरियों और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए रसद नीति को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.30 ट्रिलियन सहायता के साथ PMAU की मंजूरी दी। नंदिनी सहकार योजना का उद्देश्य NCDC के तहत व्यवसायिक गतिविधियों में महिला सहकार समितियों का समर्थन, फोकस, वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण और क्षमता विकास है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त 2024 को। बैंकिंग कानून विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। ओडिशा ने भारत का पहला 44/7 चावल ATM लॉन्च किया।
उड़ीसा ने भारत का पहला मतलब कि 24 घंटा 7 दिन चावल एटीएम लॉन्च किया है। अमेरिका ने इसराइल की सैन्य खरीद के लिए 3.5 अरब डॉलर जारी किए। अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए इसराइल को 3.5 बिलियन डॉलर जारी करने को मंजूरी दी है। अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु नाम की 3 हिंद महासागर संरचनाएं। छत्तीसगढ़ ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2014 से 46 से घटकर 2022 में 17 रह गई, जिसके कारण गुरु घासीदास, तमोर, पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में नौकरियों और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी। कैबिनेट ने 24,657 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 नई रेलवे परियोजना मंजूरी। 2024 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोग। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर हैं। टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फॉसिल में अमेरिका में रिकॉर्ड 813 अरबपति हैं। उसके बाद चीन में 413 हैं। फिर भारत में तीसरे स्थान पे 200 अरबपति हैं। दूसरे स्थान पे जेफ बेजोस, तीसरे पे मार्क जुकरबर्ग, चौथे बर्नार्ड अर्नोल्ड, 5वें पे लॉरी एलिसन, 6ठे पे वॉरेन बफेट, 7वें पे लैरी पेज, 8वें बिल गेट्स, 9वें पे सर्गेई ब्रिन, 10वें पे स्टीव वॉलमर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.30 ट्रिलियन सहायता के साथ प्रधानमंत्री PMAY अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 मंजूरी दी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना उद्देश्य सभी मौसमों में अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना, जिसमें 25 लाख तक के गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी शामिल है। असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया असम में। और पाइन लैब से सेतु एक एक्सिस बैंक ने UPI केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हारिस दुदानी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य नियुक्त किया। वैज्ञानिकों ने अटलांटिक समुद्र के नीचे पृथ्वी के मेंटल से सबसे गहरे चट्टान के नमूने की खुदाई की। DNRLM ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स लॉन्च किया। पेरिस ओलंपिक क्विज। भारतीय कॉफी बोर्ड बंगलोर। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए असम ने हाथी ऐप और पाइन लैब्स के सेतु और एक्सिस बैंक ने UPI केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सरकार ने 1,73,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का संचालन 1,73,881 आरोग्य मंदिरों का संचालन किया। अच्छा, 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना भारत की प्रमुख स्वास्थ्य पहल है, जिसका लक्ष्य था सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। यह 2 प्रमुख घटकों के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करती है। इसमें से पहला घटक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और दूसरा घटक द्वितीयक और तृतीयक देखभाल में वित्तीय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। राज्यसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मनाई। हरीश दुधानी CRC में शामिल हुए, न्यायिक विशेषज्ञता को मजबूत। घटते बढ़ते चलते बोइंग ने रॉबर्ट आर्टबर्ग को नया CEO नियुक्त किया। हर घर तिरंगा
वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मेटल के से सबसे गहरे चट्टान का नमूना निकाला। भारत और जाम्बिया ने चौथे विदेश कार्यालय परामर्श संबंधों को मजबूत किया। DRLM ने मिलियन डिजाइनर्स और बिलियन ड्रीम लॉन्च किया। DNRLM ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण नेताओं और उद्यमियों को सिस्टम डिज़ाइन कौशल के साथ सशक्त बनाना है। लीप ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की अगुवाई में और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित यह पहल ग्रामीण भारत में प्रभावशाली समाधान बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AMT विश्वविद्यालय ने समझौता किया। ओके।